क्या सिर्फ एक रात की कैंपिंग आपको जिंदगी का सबसे यादगार सूर्योदय दिखा सकती है? दोस्तों, आज का ये सफर सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, बल्कि उन पलों की कहानी है जहां हर मुश्किल के बाद प्रकृति ने हमें एक ऐसा इनाम दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। करीब 14,700 फीट की ऊंचाई पर हमने नाइट कैंपिंग की, वो भी माइनस टेम्परेचर में। और फिर सुबह में हमने सब ने साथ में बैठ के गर्मा गर्म किया चाय नाश्ता। फिर उसके बाद चलेंगे उस त्रिशूल पॉइंट की ओर जहां से आदि कैलाश का एक बेहद खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। और यहीं से शुरू होता है गौरीकुंड जाने वाला पवित्र ट्रैक। हम वहां स्थित मंदिर के बाबा के दर्शन करेंगे, महादेव की पूजा अर्चना करेंगे और फिर यहीं से शुरू होगा हमारा वापसी का सफर। वापसी में हम रुकेंगे कुटी गांव, जिसका संबंध पांडवों से माना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव का नाम माता कुंती के नाम पर ही पड़ा था। यहीं आपको पांडव किला भी दिखाएंगे और फिर पहुंचेंगे गुंजी, जहां से हमारी यात्रा एक नई मंजिल की ओर आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का सफर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का 11वां दिन शुरू हो चुका है। रात भर बर्फीली हवाएं चलती रही, लेकिन सुबह एक ऐसी आवाज ने नींद खोल दी। घंटियों की मीठी टन टन मधुर आवाज। बाहर देखा तो पता चला ये घोड़ों के गले में बंधी घंटियों की आवाज थी। मैंने धीरे से अपना टेंट का कवर हटाया और सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। सामने आदि कैलाश की पवित्र चोटी और उस पर पड़ती सूरज की पहली सुनहरी किरण। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद महादेव का अभिषेक कर रही हो। दोस्तों, ऐसा दृश्य फोटो या वीडियो में नहीं समा सकते, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। 14,700 ऊंचाई थी, टेम्परेचर माइनस में था। अगर हम यहाँ नहीं रुकते तो ये खूबसूरत सूर्योदय हम कभी नहीं देख पाते। धीरे धीरे करके बाकी सारे साथी भी जागने लगे थे और सुबह का ये नज़ारा देख के सब लोग काफ़ी खुश थे। सुबह की दिनचर्या के लिए वहीं हमने छोटा सा एक वॉशरूम टेंट भी सेटअप कर दिया था। तो चलिए पहले जानते हैं आज आगे का क्या प्रोग्राम है, हिमांशु भाई को पूछते हैं। और आज के दिन का अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी यहाँ से हम निकलेंगे, कुट्टी पहले जाएंगे, वहाँ पे कल जहाँ पे हमने नाश्ता किया था वहाँ पे फिर से नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके गुंजी क्रॉस करके आगे तक जाएंगे और जहाँ तक हो सका वहाँ तक जाके फिर हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे पंचाचूली। तो ये कुछ आगे का प्रोग्राम है जो आपको हमारे कुछ आने वाले वीडियो में देखने मिलने वाला है। इस बीच कुछ डॉग्स हमारे पास आ गए। तनिष्क को तो वैसे भी डॉग्स बहुत पसंद है और ये वाला डॉग तो जैसे हमारे परिवार का हिस्सा ही बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी हमारी कंपनी अच्छी लग रही हो। उसके बाकी साथी तो आगे निकल गए, लेकिन वो काफी देर तक हमारे साथ बैठा रहा। उनके पास कोई भाषा नहीं, लेकिन अपनापन ऐसा कि पल भर में अपना बना ले। दिनों से लगातार चाय पीकर सबका मन भर चुका था, इसलिए आज कैंपिंग में बन रही है स्पेशल डालगोना कॉफी। पहले हमने डालगोना स्टाइल में कॉफी क्रीम तैयार की और अब उसे दूध में मिलाकर शानदार कॉफी बनाई जा रही है। और आज हमारी कॉफी बनाने की जिम्मेदारी संभाली है मयूर भाई ने। देखिए, लगभग सारी कॉफी तैयार हो चुकी है। अब कॉफी के साथ होगा मजेदार नाश्ता।
धूप बहुत तेज़ हो गई है, इसीलिए अभी सुबह धूप की ज़रूरत थी, लेकिन अभी धूप इतनी तेज़ हो गई है कि मतलब अभी सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि हेड पर है ना, तो यहाँ पे जितनी ठंडी तेज़ होती है उतनी धूप भी तेज़ होती है। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर सामने जो गौरी कुंड का जो रास्ता है वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। और वो देखिए मयूर भाई का बेटा बड़े मजे से कॉफी के साथ बिस्किट डुबो डुबो के खा रहा है। और अभी उसकी उम्र सिर्फ 4.5 साल है, लेकिन इस पूरी यात्रा में इसने भी हमारे साथ खूब यादें बनाई है। जिंदगी की असली दौलत शायद यही पल में होती है। भाई ये कॉफी कैसा लगा भाई? आप ही ने बना? नहीं, हम सब ने बनाया है, रोज़ ऐसे मत बनाते भाई, हम तब बनाते हैं। और कॉफ़ी आज का तो एक नंबर है, एक नंबर से। क्योंकि कॉफ़ी बनाने के यार मयूर की पहली कॉफ़ी थी तो बहुत ही बढ़िया बनी है सबके कोऑर्डिनेशन से। और रात का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसा रहा? रात का थोड़ा यहाँ पे आदि कैलाश में स्टे करना थोड़ा रिस्की था, और फिर भी हमने स्टे किया है। रिस्की नहीं, थोड़ा हेल्थ वाइज थोड़ा इशू था, क्योंकि 14,000-15,000 फीट की हाइट पे स्टे करना मतलब अपने लोग जैसे लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी हमने वो रिस्क उठाया और स्टे किया और अभी सब ठीक है। धीरे धीरे जैसे नीचे उतरेंगे सब लोग रिकवर हो जाएंगे, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो सुबह के दर्शन हो गए वो तो एक नंबर ने सही, तो वो जो मैंने मतलब रिस्क लिया वो वर्थ इट था। तो कितना टेम्परेचर गया था, कुछ आइडिया? वो लगता है 1 डिग्री या उसके आसपास होगा, 1-2 डिग्री, या तो हो सकता है माइनस भी गया हो, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई मोबाइल नेटवर्क है नहीं, तो कैसे पता करेंगे। अब हमारी सारी गाड़ियां फिर से पार्किंग तक पहुंच चुकी है और यहीं से हमारा अगला पड़ाव है त्रिशूल पॉइंट, जहां से आदि कैलाश के सबसे अद्भुत और दिव्य दर्शन होते हैं। यहीं से एक ट्रैक भी निकलता है जो आगे गौरी कुंड तक जाता है। तो हिमांशु भाई, दर्शक जानना चाहते हैं तो हमारा आगे का क्या प्रोग्राम है? पहले सोचा था कि गौरी कुंड जाएंगे, लेकिन फिर अभी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सबकी जो एनर्जी वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। हमने धारचूला निकलने के बाद डाइमॉक्स ली थी और यहाँ पर भी अभी सुबह एक डाइमॉक्स ले ली है। एक्चुअली क्या, मोस्टली हाई एल्टीट्यूड पे नाइट को स्टे नहीं करते, लेकिन हमारा एक सपना था कि हम आदि कैलाश में नाइट कैंपिंग करें, तो वो हो गया। सुबह थोड़ा एनर्जी लेवल कम था, लेकिन अभी डाइमॉक्स लेने के बाद में अच्छा लग रहा है। तो आप ही अगर ऐसे कुछ प्लान से आ रहे हो तो आप भी डाइमॉक्स लेकर आना और यहाँ पर भी एक बार ले लेना। अभी गोली खाने के बाद में अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस मंदिर के। किसी ने खूब कहा है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जब मंजिल की ऊंचाई से नहीं, अपने हौसलों की ऊंचाई से सफर तय करते हैं। चलते हैं इस पावन मंदिर के दर्शन करने और उस अनोखे व्यू पॉइंट पर कुछ यादगार तस्वीरें कैद करने। जी से यहाँ तक शानदार पक्की सड़क बनी हुई है। इसके बाद सड़क यही समाप्त हो जाती है। आगे रास्ता तो है, लेकिन वह कच्चा ट्रैक है जो पार्वती सरोवर की ओर जाता है। संभव है कि आने वाले समय में यह सड़क वहां तक भी पहुंच जाए। सामने जो दिखाई दे रहा है वही है त्रिशूल पॉइंट, जबकि ऊपर हिमालय की गोद में विराजमान है आदि कैलाश महादेव। आखिरकार हम पहुंच ही चुके उस प्रतिष्ठित साइन बोर्ड के पास जहां लिखा है डोलिंगकोंग 0 किलोमीटर। यानी अब हम पूरी तरह आदि कैलाश धाम के सानिध्य में हैं। और यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू आदि कैलाश धाम। समुद्र तल से लगभग 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान सचमुच रोमांच और आध्यात्मिक का एक अद्भुत संगम है। और यही है त्रिशूल पॉइंट। कुछ मंजिलें सिर्फ आंखों से नहीं, श्रद्धा से देखी जाती है और आदि कैलाश उन्हीं में से एक है। तो आखिरकार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं त्रिशूल पॉइंट। तो आइए सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
वहीं से आगे लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक गौरी कुंड की ओर जाता है। जैसे कि आप इन सभी दृश्यों में देख सकते हैं, यहाँ रास्ता पहाड़ की ढलानों से होकर गुजरता है। संकरा, कच्चा और रोमांच से भरपूर ये ट्रैक धीरे धीरे आपको ऊपर की ओर ले जाता है। गौरी कुंड दरअसल आदि कैलाश के ग्लेशियर से पिघलकर आने वाले निर्मल जल का एक प्राकृतिक कुंड है, जिसे यहाँ गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यही वह अंतिम स्थान है जहाँ तक आम यात्रियों को आने की अनुमति है। इसके आगे जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। के बाद हम सभी ने बारी बारी से बाबा के दर्शन किए। सच तो यह है कि उनकी कृपा के बिना इस दिव्य धाम तक पहुंच पाना संभव ही नहीं था, क्योंकि असीम कृपा से ही हमारी ये पवित्र यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। हमने बाबा से यही प्रार्थना की कि आने वाले हर सफर में उनका आशीर्वाद इसी तरह हमारे साथ बना रहे, क्योंकि जब बुलावा महादेव का होता है तब रास्ते में आप बन जाते हैं। लौटने का समय हो चुका था। यही लगे बोर्ड पर अलग अलग स्थानों की दूरियां भी लिखी हुई है और गुंजी यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए, मयूर भाई ने एक बार फिर अपने बेटे को कंधों पर उठा लिया। शायद यही इस यात्रा की सबसे प्यारी तस्वीरों में से एक है। वैसे तो उससे याद नहीं रहने वाला है, लेकिन ये वीडियो उसे ये सब चीजें याद दिला देगा। और वाकई में दोस्तों, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ये सब नहीं याद रहता है, लेकिन ये सब वीडियो के माध्यम से हम उन्हें जब भी दिखाएंगे तो उन्हें याद रहेगा कि हमारे माँ बाप हमें कहाँ कहाँ और कैसे लेकर गए थे। और यहाँ आने वाला हर इंसान आदि कैलाश से सिर्फ यादें नहीं, एक नई ऊर्जा, अटूट आस्था और जीवन भर का सुकून भी साथ लेकर लौटता है। हर हर महादेव। नमक पार्वती तेरे हार हार महादेव। करीब 11:30 बज चुके हैं। बाबा का स्मरण करते हुए अब इस अविस्मरणीय यात्रा को अलविदा कह के हम आगे बढ़े। दोस्तों, आदि कैलाश के दिव्य दर्शन और यहाँ की कैंपिंग का अनुभव सच में हमारी उम्मीदों से कहीं बढ़कर रहा। ऐसी यादें जिंदगी भर दिल में बसी रहेगी। अब हमारा पहला पड़ाव है कुट्टी गांव। वहाँ थोड़ा आराम करेंगे, खुद को फ्रेश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे गुंजी की ओर। वापसी के दौरान एक जरूरी बात का खास ध्यान रखें। जिस तरह आते समय हर चेक पोस्ट पर अपनी परमिट दर्ज होती है, ठीक उसी तरह लौटते समय भी हर चेक पोस्ट पर परमिट में आउट एंट्री करवानी अनिवार्य है। इसलिए जब तक आप धारचूला से वापस नहीं पहुंच जाते तब तक परमिट को संभाल के जरूर रखें। उन खूबसूरत घुमावदार पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए करीब दोपहर को 1 बजे हम कुट्टी गांव पहुंच गए। सबसे पहले चेक पोस्ट पर अपनी परमिट में आउट एंट्री करवाई। यहाँ चेक पोस्ट पर आपको मेडिकल सुविधा, वॉशरूम और जरूरी सहायता आसानी से मिल जाती है। चलिए आपको कुट्टी गांव से जुड़ी एक बेहद रोचक बात बताते हैं। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब पांडव अपने अंतिम स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले थे, तब आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर की ओर जाने से पहले वे इसी गांव में ठहरे थे। सामने पहाड़ी पर जो स्थान दिखाई देता है, वहां कुछ प्राचीन पत्थर मौजूद है, जिन्हें स्थानीय लोग पांडवों का किला कहते हैं। एक और मान्यता है कि माता कुंती को यह स्थान इतना प्रिय लगा कि आगे चलकर इसी वजह से इस गांव का नाम कुट्टी पड़ गया। शायद
ऐसे ही पौराणिक कथाएं उत्तराखंड को देवभूमि का सम्मान दिलाती है। वैसे तो ये उत्तराखंड की हमारी पहली यात्रा थी, लेकिन यहाँ की वादियाँ, यहाँ का अध्यात्म और यहाँ के लोगों का अपनापन दिल को छू गया। यहाँ के लोग बेहद सरल और मददगार है और अब तक का हमारा अनुभव वाकई बहुत शानदार रहा। अब हमारी अगली मंजिल है धर्मा वैली, जहाँ पंचाचूली बेस कैंप के पास कैंपिंग करने का इरादा है। यहाँ से दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, इसलिए आज जितना अंधेरा होने से पहले तय कर पाएंगे उतना सफर तय करेंगे और रास्ते में ही कहीं कैंप लगाकर रुक जाएंगे और फिर अगले दिन धर्मा वैली की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है गुंजी। यहाँ आपको जियो का नेटवर्क मिल जाता है। अगर नाभी और कुट्टी की तरफ जाए तो वहां भी नेटवर्क उपलब्ध रहता है, लेकिन ओम पर्वत वाले मार्ग पर केवल BSNL का नेटवर्क ही काम करता है। इसलिए यात्रा से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें। आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तवाघाट की ओर। रास्ते में अचानक मौसम करवट लेता है, तेज बारिश, घना कोहरा और फिर तवाघाट से ठीक पहले एक बड़ा सा लैंडस्लाइड, जहाँ हमें लगभग 2 घंटे तक रुकना पड़ेगा। इसी देरी की वजह से पंचाचूली बेस के पास जो कैंपिंग का हमारा प्लान है वो पूरा बदल जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी सफर की सबसे यादगार कहानी वही होती है जो हमारी योजना का हिस्सा ही नहीं होती। आखिर उस रात हमें ठहरने की जगह कहाँ मिली और आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए अगला एपिसोड का इंतजार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।